मैं यहां बैठ के कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी का फाउंडर संस्थापक, इस देश को तोड़ने वाली किसी भी चीज के खिलाफ मैं खून की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा। वो ये कह दे कि मैं खालिस्तान के खिलाफ लड़ूंगा, वो ये कह दे कि मैं खालिस्तानियों के खिलाफ लड़ूंगा, एक खालिस्तानी पनपने नहीं दूंगा, दिल्ली में नहीं पनपने दूंगा, किसी राज्य में नहीं पनपने दूंगा, खालिस्तान मेरे खून की आखिरी बूंद के बाद भी साकार नहीं हो पाएगा, ऐसा बोल दे। एक बार बोलेंगे ना, क्या चुनाव करता है, इतनी बात कहने में क्या दिक्कत है कि मैं खालिस्तान के खिलाफ। ये बात कवि कुमार विश्वास ने उस वक्त कही थी जब केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से पंजाब में चुनाव लड़ रही थी, लेकिन पंजाब के लोगों ने कुमार विश्वास की इस बात को नजरअंदाज किया और आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में बैठा दिया। लेकिन आज उसी पंजाब की क्या हालत हो गई है, ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी सीमा से सटे पंजाब में, जहां कुछ ही दिनों पहले मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से भून दिया गया था, तो वहीं अब 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के गेट पर खुलेआम खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं, तलवारें लहराई जा रही हैं, खालिस्तानी जनरल भिंडरावाला के पोस्टर लहराए जा रहे हैं। ये बात तो आप भी जानते हैं कि आतंकवाद की खेती करने वाले पाकिस्तान की सीमा से सटे होने की वजह से पंजाब एक संवेदनशील राज्य माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी के राज में जिस तरह से खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं, तलवारें लहराई जा रही हैं, ये खौफनाक तस्वीरें देखकर कवि कुमार विश्वास से रहा नहीं गया। उन्होंने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार तक को आड़े हाथों ले लिया है और एक वीडियो ट्वीट करते हुए कुमार विश्वास ने लिखा, लोग पूछते हैं कि इतना बड़ा देश बटा कैसे था, ऐसी सुनियोजित साजिशों और हमारी ये सहने की आदतों के कारण तब भी मुझ जैसे लोग पागल कहे जाते थे। आज भी जब मैं बोला तो लोगों ने नहीं सुना। देश की सारी पार्टियां चुप बैठी हैं और भारत माँ के आंचल को फाड़ने की योजना बनाने वाला मुखर है आज का पंजाब। इस ट्वीट के साथ कुमार विश्वास ने जो वीडियो पोस्ट किया है वो वीडियो भी आप देख लीजिए और देखिए किस तरह से खुलेआम खालिस्तान के समर्थन में आजादी आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं और भगवंत मान सरकार की पुलिस बेबस होकर हाथ पर हाथ धरे खड़ी हुई नजर आ रही है। अरे जब ये खालिस्तानी समर्थक भारत से आजादी लेने की नारेबाजी कर रहे हैं तो पुलिस लाठियां क्यों नहीं भांज रही, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ भगवंत मान या अरविंद केजरीवाल के पास ही हो सकता है। हर पंजाबी की चाहुंदा असि लेके रहांगे, असि खोके लवांगे, हक के साडा असि लेके रहांगे। रजिंदर सिंह दा की पैगाम जा पड़ेगा खालिस्तान, ओ भिंडरावाला दा की अरमान जा पड़ेगा खालिस्तान, रजिंदर सिंह दा की अरमान जा पड़ेगा खालिस्तान, भिंडरावाला दा की अरमान जा पड़ेगा खालिस्तान। असि लेके रहांगे आजादी, असि खोके लवांगे आजादी, असि लेके रहांगे आजादी, असि खोके लवांगे आजादी। ए हक के साडा आजादी, ए हक के साडा आजादी, असि लेके रहांगे आजादी, असि खोके लवांगे आजादी। लेकिन इस वीडियो को देखकर भड़के कुमार विश्वास ने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही। जब पंजाब चुनाव के दौरान उन्होंने केजरीवाल को खालिस्तान समर्थक बताया था तो सभी पार्टियों ने चुप्पी साध ली थी और आज जब पंजाब में खुलेआम खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है तो पंजाब चुनाव के दौरान कुमार विश्वास की कई बातें याद आ रही हैं। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। देश का मुद्दा है और कहते हैं जी राहुल गांधी और मोदी जी एक सुर में बोल रहे हैं। राहुल गांधी और मोदी जी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में भीषण वार प्रहार करते हैं, ठीक है जी, खूब एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन है, लेकिन कम से कम उन दो लोगों में, उन दो पार्टियों में ये तमीज तो है कि राष्ट्रीय अखंडता के मामले में एक हो जाएं। राहुल गांधी अपने पिता, अपनी दादी को इसी राष्ट्रीय अखंडता के मुद्दों पे खो चुके हैं, इसी पंजाब में बलि चढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का संविधान इकसार कर चुके हैं, तो वो चुनाव में तो लड़ रहे हैं, वो कहां बनना चाह रहे हैं? भारत में मुख्यमंत्री, भारत में प्रधानमंत्री। तुम्हारा तो प्लान, तुम्हारे मुंह से निकलती कैसे हैं बातें?
बोलते कैसे हो? और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, मैं उसे चुनौती देता हूं। मैं यहां बैठ के कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी का फाउंडर संस्थापक, इस देश को तोड़ने वाली किसी भी चीज के खिलाफ मैं खून की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा। वो ये कह दे कि मैं खालिस्तान के खिलाफ लड़ूंगा, वो ये कह दे कि मैं खालिस्तानियों के खिलाफ लड़ूंगा, एक खालिस्तानी पनपने नहीं दूंगा, दिल्ली में नहीं पनपने दूंगा, किसी राज्य में नहीं पनपने दूंगा, खालिस्तान मेरे खून की आखिरी बूंद के बाद भी साकार नहीं हो पाएगा, ऐसा बोल दे। एक बार बोलेगे ना, क्या चुनाव करता है? इतनी बात कहने में क्या दिक्कत है कि मैं खालिस्तान के खिलाफ हूं? कुमार विश्वास ने चुनाव के दौरान केजरीवाल पर खालिस्तान समर्थक होने का आरोप लगाया था और आज पंजाब की सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी के राज में खुलेआम खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं। पंजाब की ये हालत देखकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने लिखा, पंजाब में आपकी सरकार बनने के बाद खालिस्तानी गतिविधियां यहां लगातार बढ़ती जा रही हैं। खुलेआम खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनके इशारे पर चलने वाली पंजाब सरकार सिर्फ मूक दर्शक बनी हुई है। हरियाणा से बीजेपी नेता जवाहर यादव ने लिखा, खालिस्तान की मांग को रखने वाले देशद्रोहियों को अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की पंजाब पुलिस पूरी सुरक्षा दे रही है, शर्म आनी चाहिए। दिल्ली बीजेपी नेता कमलजीत सहरावत ने पंजाब में लगाए गए खालिस्तान के समर्थन में नारे पर लिखा, अमृतसर में खालिस्तान जिंदाबाद के लगे नारे, पंजाब में क्या इसी बदलाव की बात करते थे केजरीवाल जी? एक ट्विटर यूजर ने लिखा, जरा देखो तो केजरीवाल ने पंजाब को क्या बना दिया, सैकड़ों की संख्या में लोग खालिस्तान के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। कवि और कुमार विश्वास की चेतावनी याद है ना आप सबको? पत्रकार शिवम प्रताप ने लिखा, एक राष्ट्रीय कबड्डी प्लेयर की हत्या हो जाती है, एक बड़े गायक कलाकार की हत्या हो जाती है, पटियाला में सड़कों पर संघर्ष, चौराहे पर सरेआम खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, मोहाली में इंटेलिजेंस के दफ्तर में ही धमाका हो जाता है, लेकिन तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी सबसे अहम है। दिल्ली बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने लिखा, पंजाब में खुलेआम खालिस्तान समर्थक नारेबाजी हो रही है, रैलियां निकाली जा रही हैं, इनके खिलाफ एक्शन लेने की बजाय पंजाब के सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल और सीएम ऑन ड्यूटी राघव चड्ढा ने इन अलगाववादियों के सामने सरेंडर कर दिया है और उन्हें रैली के आयोजन के लिए पुलिस सुरक्षा दे रही है। दिल्ली बीजेपी के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, आपकी कट्टर देशभक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण, पंजाब में खुलेआम लग रहे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे। खुद को कट्टर देशभक्त बताने वाले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के राज में पंजाब में जिस तरह से देश विरोधी नारे लगाए गए, पुलिस के सामने खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी हुई, उसे देखकर देश के तमाम लोग कुछ इसी तरीके से भड़के हुए हैं और पंजाब की भगवंत मान सरकार के साथ ही अरविंद केजरीवाल को भी जमकर आड़े हाथों लिया जा रहा है। आपको बता दें कि रविवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी से पहले स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका था और अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के साथ बंद कमरे में बैठक भी की थी। मंदिर के दर्शन के बाद मान सीधे जत्थेदार के आवास पर गए। हालांकि सीएम भगवंत मान ने जत्थेदार के आवास से बाहर आने के बाद मीडिया को मुलाकात के दौरान हुई बातचीत के बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा गया था कि किसी को भी किसी भी कीमत पर राज्य की शांति भंग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया, मगर इसके बावजूद सैकड़ों लोग स्वर्ण मंदिर के मेन गेट तक पहुंच गए और जिस तरह से खालिस्तानियों के समर्थन में नारेबाजी की गई, उस पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।